अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक और वीडियो मैं आपके गोशगुजार करने जा रहा हूं और इस वीडियो का मकसद ये है कि जो लोग सऊदीया के अंदर रहते हैं और वो हज करना चाहते हैं तो उनका क्या तरीका होता है। तो वो आज मैं आप हज़रात को इस बारे में सिखलाऊँगा। तो सबसे पहले ये वेबसाइट खोलें localhajj.hajj.gov.sa। इस वेबसाइट को आप खोल लें और खोलने के बाद यहाँ पे मदीना है, यानी आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस शहर का यहाँ पे आप तलाश कर लें जिस शहर से आपको जाना है। तो अगर आप कुल करते हैं तो कुल का मतलब है कि सऊदीया के जितने भी शिरके हैं उनकी तमाम फ़हरिस्त आपको ये प्रोग्राम दिखला दें। तो आप अलकुल करें या किसी भी एक शहर का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मसलन ताइफ़ का कर लें कि ताइफ़ से जो कंपनी और शिरके लोगों को हज पे ले जाएंगी सिर्फ़ उनकी फ़हरिस्त मुझे चाहिए। या किसी और शहर का कर लें, मिसाल के तौर पे बदर का कर लें तो यानी बदर से जिन कंपनियों की बसें लोगों को हज पे ले जाएंगी सिर्फ़ उनकी फ़हरिस्त मुझे देखनी। तो इसमें आप कुल कर लें तो अच्छी बात है, वरना अगर आप किसी एक शहर का करना चाहते हैं तो अगर उस शहर में कोई शिरका अवेलेबल होगा तो आगे अगले पेज पे उसका नाम आएगा शिरके का, वरना नहीं आएगा। तो दूसरी इसके अंदर कैटेगरी है ये हुज्जाज की, मर्द और ये ख़वातीन। तो मर्द जो है मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एक डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ख़ातून भी एक डाल देते हैं। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे बरनामेज अल-हज है। हज के 3 उन्होंने गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरियाँ बनाई हैं। एक हज आम है, ये महंगा होता है, ये मुनखफ़िद है, ये सबसे सस्ता होता है, और ये भी जो है महंगा होता है। तो इसलिए अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कर लें, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कितने शिरके हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं हज पे ले जाने के लिए। तो हम अलकुल ही यहाँ पे कर लेते हैं, यानी सारे हमें शिरके दिखलाएँ। नफ़रा है मतलब आप वापस कब लौटेंगे मीना से, तो हम यहाँ पे 12 तारीख़ को वापस लौटेंगे मीना से। अगर कोई 13 को लौटना चाहता है तो ये सिलेक्ट कर ले 13 को, लेकिन 12 को लौटना चाहता है तो अब हम इरसाल करेंगे। अब ये इरसाल करने से क्या होगा, ये अब सर्च करेगा कि पूरे सऊदीया के अंदर कितने इस वक्त शिरके हैं जो आपको हज पे ले जा रहे हैं, और उनके रेट और उनकी जो मज़ीद फ़ैसिलिटी हैं कि आपको मीना से अरफ़ात जाने के लिए ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बसों पे आपको ले जाएंगे या आपको पैदल जाना होगा। ये सारी फ़ैसिलिटी जो हैं वो रेट के साथ, यानी जितना आप पैसे भरेंगे उसी एतबार से आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो देखें इसमें ये जो चीज़ है आपने यहाँ पे सर्च की थी अल-मदीना कुल आपने लगाया था, इसी तरह एक मर्द ने जाना है और एक ख़ातून ने जाना है, मियाँ बीवी लगा लें। और इसी तरह बरनामेज अल-हज है, ये हम तमाम का रेट देखना चाहते हैं। अगर आप ये करते हैं हो सकता है कि इस वक्त कोई ना दिखलाए, क्योंकि मैं ये जो मैं ये जो बना रहा हूँ वीडियो, ये आज चूँकि यकम ज़ुल्क़ादा है, गवर्नमेंट ने आज ही इस वेबसाइट को खोला है इंदराज करने के लिए। तो ये 8 बजे वेबसाइट खुली थी, 8 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक ये जो है ना हज का ये वाला मुनखफ़िद ये मुकम्मल हो चुका। देख लें, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया तो वो कह रहा है कि इस कैटेगरी का हज जो है सस्ता हज
इस वक्त कोई अवेलेबल नहीं है, यानी लोगों ने उसको जो है वो चूज़ कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप बरनामेज आम करेंगे या मैसर करेंगे तो कोई ना कोई जो है वो शिरकत दे। अलमुहिम कि आपको तरीका सिखलाना है कि आप कैसे जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो यहाँ पे आप इरसाल का बटन दबाएंगे, मतलब ये है कि आप सर्च करना शुरू कर दें। तो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सर्च करता है और सर्च करने के बाद जितने भी शिरके या कंपनियाँ जो हज पे ले जाने वाली हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। इस तरह एक ये भी चीज़ है निताकुल बहस, ये रेट के एतबार से होता है कि अगर आप चाहते हैं इतने से इतना रेट हो, यानी कम से कम ये 3465 का है, 3465 का है, और ज़्यादा से ज़्यादा 14361 का है। तो ये जो है ना आप इसको वैल्यू को जो है वो आगे पीछे करके देख सकते हैं कि मुझे इतना तक जो है वो पैकेज चाहिए। बहरहाल हम इसको फुल रहने देते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो अब देखें, ये जो है एक शिरका हज, शिरकतुल हज है इसका नाम। ये शिरका अब्दुर्रहमान उस्मान है। इस तरह शिरका अब्दुर्रहमान उस्मान अल-कुलैब है और नीचे काफ़ी और शिरके मौजूद हैं। तो ये शिरके सारे इस वक्त अवेलेबल हैं। इसके अंदर आपको बता रहा है कि आपको रिहाइश कैसी मिलेगी, आपको मवासलात कैसे मिलेंगे आने जाने के लिए, और जो है मीना के अंदर आपको क्या मिलेगा, बूफिया है, और इसी तरह अरफात में आपको खाना भी मिलेगा, मुज़दलिफ़ा में आपको जो है वो खाना मिलेगा। तो मज़ीद तफ़सील अगर आपको चाहिए कि इस शिरका में और कौन कौन सी चीज़ें हैं तो ये सारा आपको बताएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है यसमाह निसा बित्तस्जील बिदुन महरम, यानी ये शिरका जो है वो ख़वातीन को, लेडीज़ को महरम के बग़ैर भी ले जाता है। तो इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो हम इसी शिरके में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब इसमें जो है वो देखें, ये रेट लिखा हुआ है 7,808 रियाल, 7,808 रियाल लिखा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ़ शिरके हैं और ये शिरकों के रेट भी नीचे आ रहे हैं। तो आप इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर ये आपको रेट पसंद है, आप अफोर्ड कर सकते हैं और ये पैसे दे सकते हैं, तो इस बटन को आप दबा दें एहजस। जब इस बटन को दबाएंगे तो उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। तो इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि एक मोबाइल पे आप 15 हाजियों की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 से अगर आपके हाजी ज़्यादा हैं तो उसके लिए आप दूसरी सिम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। होगा ये कि जो भी नंबर आप सिम का यहाँ पे डालेंगे तो इसी सिम के ऊपर एक मैसेज आएगा वज़ारत हज की तरफ से, फिर वो मैसेज आपने अगले पेज पे डाल के मज़ीद आगे जाना है। तो ये बरीदुल इलेक्ट्रॉनी है, ईमेल है, चाहें तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल लिखने के बाद आप ये इरसाल का बटन दबा दें। अब ये आपको कोड भेजेगा। ये कोड जो है आपके मोबाइल पे आएगा। अब ये कोड मेरे पास आ चुका है तो मैं यहाँ पे ये कोड टाइप करता हूँ 877784। अब मैं फिर इरसाल का बटन दबा देता हूँ। तो अब देखें, अभी अगला पेज जो है वो खुल गया। इसमें आप समझने एक वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपको याद होगा कि मैंने शुरू के अंदर एक हाजी मर्द और एक हाजिया औरत सेलेक्ट की थी, यानी 2 बंदों ने जाना है। तो यहाँ पे आप उसका इकामे का नंबर लिखेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं अपना इकामे का नंबर यहाँ पे डालता हूँ 23। तो जब ये मैंने अपना इकामा नंबर डाला है तो उसके आगे ये मुझे कह रहा है कि तारीख़ मिलाद भी अपनी डालें, डेट ऑफ बर्थ भी डालें। तो हिजरी के एतबार से भी है और मिलादी के एतबार से भी है। हमारी जो होती है
यानी अजानिब की जो गैर अरब हैं उनकी तरीक़े पैदाइश मिलादी में लिखी जाती है, यानी ईस्वी में लिखी जाती है। तो अगर कोई सऊदी है तो यहाँ पे हिजरी के एतबार से उसकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। बहरहाल यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। मिसाल के तौर पे कोई भी दिन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे दिन आएगा, यहाँ पे महीना आएगा और यहाँ पे साल आएगा। तो उसके बाद ये ख़ातून हैं, किसी भी जो है वो ख़ातून का आप वो नंबर आप डाल दें, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको रहने दें। तो यहाँ पर मैं एक नंबर डाल देता हूँ, और तारीख़ पैदाइश भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी जी, यहाँ पे साल भी लिख देता हूँ। और उसके बाद देखें ये बटन है इरसाल का, ये हाँ ये सिलतुल क़ुराबा है कि ये जो ऊपर आपने हाजी मर्द लिखा हुआ है इसका इस ख़ातून के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो अब अगर इसको खोलेंगे तो इसमें ये लिखा होगा कि ये या तो फिर यानी मुसबत निसा यानी ग्रुप, लेडीज़ ग्रुप में ये ख़ातून जाएगी, या फिर कोई और है, या इसका ये खावंद है या भाई है या बाप है या बेटा है। तो इसमें ये आप यानी अगर ज़ौज हैं यानी खावंद है तो खावंद ये ज़ौज का करें, अगर भाई हैं तो अख का करें, बाप हैं तो बाप का करें, इबन है तो यानी बेटा है तो इबन पे सेलेक्ट करें। तो ये ज़ौज आपने अगर कर दिया है तो ये उन्होंने दिया हुआ है कि उसके खावंद का इकामा नंबर आप यहाँ पे दें। तो मैं यहाँ पे इकामा नंबर भी दे देता हूँ और इसको मैं अब इरसाल कर देता हूँ। या यहाँ पे हम उसपर निशा कर देते हैं और इसके इरसाल का बटन दबा देते हैं। जी अभी इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम है और ये कह रहा है कि इस सफ़े के फिर शुरू में जाएं और दोबारा जो है इसकी आप जो है वो यानी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं तकरीबन तीसरी मरतबा ये वीडियो बना रहा हूँ और जब यहाँ पे पहुँचता हूँ तो ये आप कह देता है कि आप सफ़े के शुरू में जाएं और ये काम सारा दोबारा करें। तो मैं यही कोशिश कर रहा था कि आखिरी स्टेप जो है वो भी आपके सामने रख सकूं, लेकिन वेबसाइट पे चूँकि रश होता है और वेबसाइट डाउन हो जाती है, इस वजह से हो सकता है कि मैं चौथी मरतबा बनाऊं तो फिर भी ये जो है यानी यही हमें प्रॉब्लम थे। तो इसलिए मैं आपको अगले स्टेप बता देता हूं कि अगले स्टेप के अंदर होगा क्या। जब आप ये इरसाल का बटन दबाएंगे एक पेज खुलेगा, उस पेज के अंदर बहुत सारे आपको चॉइस मिलेंगी। मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी इन शिरकों को दे के करवाना चाहते हैं या आप ख़ुद करेंगे, और इसी तरह जो है मज़ीद उसके अंदर इख्तियारात मौजूद होते हैं यानी चॉइस आप मौजूद होते हैं। तो आप सबको छोड़ दें। सबको छोड़ने के बाद आप नीचे जो है वो इरसाल का बटन होगा, इसी तरह जैसे यहाँ पे है, तो आप इरसाल का बटन दबा दें। तो जब इरसाल का बटन दबाएंगे तो फिर उसके बाद एक पेज खुलेगा और उस पेज के अंदर शुरूत होंगी, ठीक है, कंडीशंस जैसे होती हैं कुछ चीज़ें, तो आप उनको पढ़े बगैर ही नीचे चले जाएं और वहाँ पर जो है वो ताकीद या ताक़ुद का या इरसाल का ही बटन होगा आखिरी पेज के ऊपर, तो आप उसको जाके प्रेस कर लें। तो जब उसको आप प्रेस करेंगे तो लास्ट में एक आपको यहाँ पे इस तरह एक फ़ार्म आएगा, उस फार्म को आपने प्रिंट करना है। उस फार्म के अंदर सारी मालूमात लिखी होंगी।
मिसाल के तौर पे ये ही हाजी की मालूमात, ख़ातून की मालूमात, और सबसे बड़ी चीज़ जो उसके अंदर आपको महफूज रखनी, सबसे अहम चीज़ वो है बिल नंबर, फ़तूरा, रक़मुल फ़तूरा। रक़मुल फ़तूरा आपने महफूज रखना है। अगर उसका प्रिंट निकाल लेंगे आपको तो बहुत आसानी होगी। तो जब आप वो रक़मुल फ़तूरा आप हासिल कर लें, तो रक़मुल फ़तूरा हासिल करने के बाद आप फिर ATM मशीन पे चले जाएं या ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर दें। मिसाल के तौर पे अगर अर्राजी बैंक से आप वो पेमेंट करना चाहते हैं तो अर्राजी की जो है वो ATM मशीन पे चले जाएं, वहाँ पे ऑप्शन होगा सद्दाद का। तो सद्दाद पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे नंबर पूछेगा, तो वो नंबर जो आगे एप्लीकेशन के अंदर जो है वो मौजूद है, उसी एप्लीकेशन नंबर जो है आपने उठा के सद्दाद के अंदर डाल देना है या लिख देना है। तो वो आप बैंक आपसे ये पैसे वसूल कर लेगा। फिर आपको ये मैसेज आएगा कि आपके पैसे अदा हो चुके हैं, अब आपकी सीट कन्फर्म है। और जब आप ये चीज़ें मुकम्मल करते हैं तो इस यानी तकमील के बाद आपके पास शायद 24 घंटे होते हैं जिसके अंदर आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। अगर 24 घंटे के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपकी सीट ज़ाया कर देते हैं। तो जो लास्ट पेपर आपके पास आएगा उसके अंदर ये सारी मालूमात लिखी होती हैं, तो इसलिए आप उस पेपर को ज़ाया मत कीजिएगा, उसे संभाल के रखिएगा। तो ये प्रोसीजर है इंशाअल्लाह अज़ीम। इसको मैं कुछ ही देर के अंदर इसमें कुछ तग़य्युर तब्दीली करके अपने YouTube अकाउंट के अंदर डाल दूँगा। और अगर किसी साथी को इसके बारे में इस्तिफ़सार चाहिए, कोई सवाल चाहिए, तो वो कमेंट्स के अंदर लिख दे, तो इंशाअल्लाह जितना हो सका मैं आप भाइयों की जो है वो इंशाअल्लाह मदद के लिए तैयार हूँ। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि साथी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला हमें इख़लास अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।